गुड इवनिंग गाइस। तो चलो फिर हमारे एस एस सी सी जी एल टीयर टू मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री मतलब हमारा चैप्टर सेकेंड उसके सेकेंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल में रहता है। तो ट्रायंगल पे जो भी एंगल बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमें एक लिया था, उस पे हमने एक एंगल लिया थीटा और उस पे साइड लिए पी बी एच। तो हमारे साइन कॉस टैन उसकी हमने वैल्यू निकाली। बाद में कोसेक की वैल्यू साइन की इन्वर्स होती है, सेक की कॉस की इन्वर्स होती है, कॉट की टैन इन्वर्स होती है। वो सब हमने देखा कैसे बनी। बाद में हमने फार्मूले देखे कुछ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन करके हमको वन मिलता है। उसके ऊपर ही हम कैसे फार्मूले निकालते हैं। जब हम इसी इक्वेशन को हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, उसी इक्वेशन को हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन मिलती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये इक्वेशन आप याद रखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है। आपको एग्ज़ाम में ये आप यूटिलाइज करोगे। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट देखे थे, फोर क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन की वैल्यू कैसे चेंज होती है। उसके बाद हमने एक फार्मूला भी देखा था कि ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव रहती है। यहाँ पे साइन और साइन का इन्वर्स कोसेक उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और यहाँ पे टैन और कॉट उनकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सब निगेटिव रहती है। और इस क्वाड्रेंट में हमारे कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब की निगेटिव रहती है। ये हमने पढ़ा था। तो उसके लिए फार्मूला ऑल सिल्वर टी कप्स, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि साइन की डिफरेंट वैल्यू क्या रहती है, पूरे एंगल दिखाए थे आपको। तो ये चार्ट भी मैंने आपको बताया था, साइन की डिफरेंट वैल्यू, साइन की साइन ज़ीरो साइन 30 सब वैल्यू मैंने आपको बताई थी। साइन की जो वैल्यूज़ रहती है वो यहाँ से कॉस में उल्टी हो जाती है। ओके, वैसे ही आपको टैन की भी वैल्यू आपको यहाँ से उल्टी होती दिखेगी क्वाट में, सेक की भी यहाँ से कोसेक में उल्टी होती दिखेगी। ओके, वो आप साइन टैन और सेक इन तीनों की वैल्यू आप याद रख सकते हो, तो उनकी इन्वर्स आप निकाल सकते हो। मतलब सेक की कोसेक और टैन की कॉट, ये आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, और ये तीन वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट है साइन कॉस और टैन की, तो ये आप याद रखिए। उस पर आप इन तीनों की भी निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि साइन ये फार्मूले आपको बताए थे। ये भी फार्मूले बहुत यूटिलाइज होते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी का और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला आपको बताया था। ओके, ये फार्मूले आप याद रखिए। आप लिख भी सकते हो, लिख के लीजिए। ओके, पॉज करके लिख सकते हो। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखता हूँ मैं अभी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि टैन टैन ऑफ ए प्लस बी और टैन ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी और कॉट ऑफ ए माइनस बी, इनका भी आपको मैंने वैल्यू आपको बताया था। जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी उनकी बताई थी, वैसे ही सिमिलरली आपको मैंने ये भी बताया था। ये भी आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है। ओके, यहाँ पे आप माइनस का साइन कैसे आया है, कॉट ऑफ बी प्लस यहाँ पे कॉट ए है, यहाँ पे कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ए है, ये भी आप नोटिस कीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, तो उसके बाद मैंने आपको कुछ साइन की साइन कॉस और सभी की मतलब आपको एक अलग अलग वैल्यू रहती है, वो भी आपको मैंने बताई थी। साइन ऑफ कॉस ऑफ 72, साइन ऑफ 18 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है। ओके, वो कैसे मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको एक मिनट, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। चलो तो फिर अभी
उसके बाद इन सब वैल्यू के बाद इन वैल्यूज़ पे तो डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन बनता ही है। उसके बाद अभी मैं आज आपको और कुछ फार्मूले बताने जा रहा हूँ। ओके, तो फिर आज के फार्मूले देखो। साइन 2a, कॉस 2a, साइन a/2, इनके फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। ये भी डिराइव्ड फार्मूले है पूरे के पूरे। साइन 2a का फार्मूला तो सबको ही पता रहता है कि साइन 2a मतलब 2 साइन ए कॉस ए रहता है, और उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर ए है। ये tan स्क्वेयर ए दिख नहीं रहा होगा। ओके, उसके बाद मैंने इसी फार्मूले को, साइन 2a का फार्मूला है, उसी फार्मूले को साइन ए और ए को a/2, यहाँ पे भी ए को a/2 किया और उसी को ही ऐसे ही सिमिलरली डिराइव किया। सिमिलरली मैंने साइन a/2 ये भी डिराइव किया, तो यहाँ पे a/4 आएगा। डिवाइड बाई 2 किया, डिवाइड बाई 2 किया, डिवाइड बाई 2 किया, डिवाइड बाई 2 किया। ओके, तो ऐसे फार्मूले आप बना भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप यहाँ से आप लो, स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से देखो और कैसे बने ये भी देखो। ओके, यहाँ पे 2 सिमिलरली जैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ ये है 2a है ना, 2a की जगह ये आया, तो यहाँ पे हमको a को 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी हमको a को 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने 2a की जगह a/2 डाला, तो हमको 4 से डिवाइड करना होगा, मतलब a/4 आएगा, a/4 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी आपको वैसा ही ऑपरेशन करना होगा। तो cos 2a की वैल्यूज़, cos 2a क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर है वो होता है, ये तो आप सभी को पता है। तो उसको हमने उल्टा लिखा, तो हमारा 2 cos स्क्वेयर ए माइनस 1 आएगा। ओके, और cos 2a की और एक आपको पता है कि cos स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू cos 2a रहता है। ओके, cos 2a की और एक वैल्यू है, तो 1 माइनस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर ए। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे साइन 3a, cos 3a, tan 3a, इनकी भी वैल्यूज़ क्या क्या है। सब वैल्यूज़, सब फार्मूलेज बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूलेज है। आपको इस चैप्टर पे कम से कम 9 मार्क्स, मतलब अभी पैटर्न पूरा चेंज हुआ है, तो कम से कम आपको 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 से 5 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री पर आने वाले हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के एक नए पूरे के पूरे फार्मूले बाय हार्ट कीजिए। यही समय है आपको सब करने का, टाइम अभी बहुत कम है। 2 महीने में आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जनरल, कंप्यूटर 5 सब्जेक्ट आपको करने हैं। ओके, 5 सब्जेक्ट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। ओके, तो साइन 3a का फार्मूला हमारे सामने है। साइन 3a क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3a क्या होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, और tan 3a का रहता है 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर ए। ओके, एक 3a के फार्मूले आपको आ गए। अभी हम देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले। सी प्लस डी और सी माइनस डी के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले रहते हैं। वैसे तो सभी मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हमारे पास है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिंपल फार्मूला है, ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो ओके, उसके बाद हमारा साइन सी माइनस डी, यहाँ पे सिर्फ माइनस डाला है। साइन सी माइनस डी, माइनस पहले लिया है और प्लस बाद में लिया है। ओके, कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या रहता है, दोनों की वैल्यू जब प्लस आता है तब दोनों की वैल्यू कॉस कॉस ही रहती है। कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 याद रखिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्या बोल सकते हैं, थोड़ा अलग ही फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डी माइनस सी हो जाता है, सी माइनस डी नहीं रहता है। कॉस सी माइनस डी में
हमारा ये डी माइनस सी हो जाता है। ये आप नोट करके अच्छे तरह से इसको याद करके रखिए। जब भी कॉस सी माइनस डी आएगा वहाँ पे साइन डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा हमारा, और साइन सी प्लस डी वो तो कंपलसरी है ये। और यहाँ दोनों को दोनों साइन रहते हैं, कॉस के फॉर्मूले दोनों के दोनों कॉस कॉस, जब प्लस आता है तो दोनों कॉस कॉस रहते हैं, और जब माइनस आता है तो दोनों साइन साइन रहते हैं, और साइन का डी माइनस सी बाई टू होता है। ये आप मन में फिट करके लीजिए। ओके, तो हमारे नेक्स्ट फार्मूले साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, उसका सीधा सीधा फार्मूला आपके सामने है, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। इजी फार्मूला है। सिमिलरली वैसा ही है कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर ए, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, उसका भी फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। ओके, कॉस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर ए। टू साइन ए कॉस बी, उसका क्या फार्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये माइनस माइनस वाले दो फार्मूले आपको ज़्यादा याद रखने हैं। ओके, तो एक इक्वेशन है हमारी के प्लस वन बाई के इज इक्वल टू टू। जब भी ऐसी इक्वेशन आती है और हमको ये दिया होता है के रेज टू एन प्लस वन बाई के रेज टू एन इज इक्वल टू क्या, तो इसका आंसर हमारा भी टू ही आएगा। ओके, जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी और आपको ऐसा पूछा होगा कि के रेज टू एन प्लस वन अपॉन के रेज टू एन इज इक्वल टू वाट, तो इसका हमारा आंसर टू ही आएगा। मतलब ये अगर दिया हुआ और हमारे पास के रेज टू एन की जगह वन दिया टू दिया कुछ भी दिया हो तो हमारा टू ही आंसर आएगा। और के की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू के, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, ऐसा दिए है। और के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू माइनस आर स्क्वेयर होना चाहिए। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इनकी वैल्यू क्या है, 1/4 साइन 3 थीटा। सिमिलरली कॉस का भी वही, तो उसकी वैल्यू है 1/4 कॉस 3 थीटा। टैन का भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे टैन की वैल्यू होती है टैन 3 थीटा होती है, क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद 1/4 कैंसिल हो जाता है और सिर्फ टैन 3 थीटा ही रह जाता है। ओके, कॉस 3x की वैल्यूज़ क्या है, कॉस 3x की वैल्यू हमने देखी थी 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, या डबल आ गया शायद। ओके, उस वहाँ उस समय हमने देखी थी। ओके, अभी ये भी एक डिराइव्ड इक्वेशन से मैंने डिराइव की है। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब हमारा साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा बनेगा तब हमारा क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। क्यों बनेगा, तो हमारा साइन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहता है। ये जैसे हमारा ये ऐसे इक्वेशन बनेगा। ओके, तो साइन स्क्वेयर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर 6 थीटा, ये जब हमको पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा मैक्सिमा और मिनिमम क्या रहता है। मैक्सिमा और मिनिमम रहता है हमारा जब अभी हम साइन साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 है। ओके, हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है साइन की, -1 है। ओके, सिमिलरली कॉस की भी क्या है हमारी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू हमारी -1 है और मिनिमम वैल्यू +1 है। ओके,
थोड़ा उल्टा सुल्टा है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लगभग सेम ही है हमारी साइन और कॉस की। टेन और कॉट की हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो अभी मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकलते हैं देखो। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया है, तो हमारा मैक्सिमा कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और मिनिमा कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ये गलत हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है हमारा। ओके, सिमिलरली जब इक्वेशन ऐसी आती है ए साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स और ए कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी सेक्स स्क्वेयर एक्स, मतलब हमारी इन्वर्स इन्वर्सली है, तो वहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बी। ओके, ये लिख लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम सब ख़त्म कर चुके हैं। अब एक लास्ट ही एक थोड़ा बचा है, वो है हमारे एंगल। एंगल्स क्या रहते हैं? दो तरह के एंगल्स रहते हैं, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब आप किसी हाइट पे देख रहे हो, समझो एक टावर है, टावर के आप हम टॉप को हम देख रहे हैं, और यहाँ पे कोई हम यहाँ पे खड़े हैं और ये टावर की स्टार्टिंग है, बेस है, और ये टावर का टॉप है। तो ये जो एंगल बनता है हमारे और वो टावर के टॉप में, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है टेन पी। ओके, और टेन पी निकालने के लिए हमको ये तीनों में से दो वैल्यूज हमको पता रहती है। एक वैल्यू भी आपको पता होगी तो अभी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि टेन पी का यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, तो आप इजीली आपको वैल्यू निकाल सकते हो। आपको बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं। सिमिलरली हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा रहता है? मतलब अगर आप इस टावर पे खड़े हो और टावर पे से आप नीचे देख रहे हो, ओके, टावर से नीचे देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनता है एंगल थीटा, यहाँ पे जो दिखा है टेन थीटा, ये जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ओके, तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी कंसेप्ट ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चंस लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा। एक हर एक टॉपिक पे, हर एक जो पॉइंट है, अभी मैंने आपको सब जो बताए फार्मूले, सब फार्मूले पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, और उसके आंसर कैसे निकालने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलते हैं कल फिर। आज मैथमेटिक्स डे है, तो आप सभी को मैथमेटिक्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैथमेटिक्स डे टू एवरीवन। ओके, बाय बाय।